सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बोलो सरस्वती मात की, स्वामीनारायण भगवान की। इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि आज श्री स्वामीनारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE 10वीं कक्षा के छात्रों का शुभेच्छा समारोह। उस समारोह में उपस्थित प्रिंसिपल मैडम, मिनल मैडम, सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स, शुभेच्छा। शुभेच्छा क्यों? कई लोग बोलते हैं विदाई समारोह, लेकिन कभी विदाई किसी की होती ही नहीं, कभी नहीं होती है। विदाई एक ही बार होती है जब व्यक्ति इस भूमि से भगवान के धाम में जाते हैं। बाकी सब शुभेच्छा होती है, हम कांग्रेचुलेट कहते हैं। फिर शादी के टाइम किसी बच्ची की विदाई हो, वो भी विदाई नहीं बोलते हैं विदाई, लेकिन उनको वापस आना है घर। घर के साथ नाता टूटता नहीं है, वो अपना ही माता पिता को माता पिता मानते हैं। ससुर जाने के बाद ही अपना ही घर है, तो विदाई कैसे? विदाई नहीं, ये आशीर्वाद, ये शुभेच्छा है। आप आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ प्रगति करो और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करो। उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे जाने से हमको हमेशा सफलता ही प्राप्त हो। रास्ते दो प्रकार के होते हैं, एक कंकड़ वाले रास्ते होते हैं जो सरल होते हैं। खराब रास्ता जो होता है ना बहुत सरल होता है। किसी इमारत को गिराना है तो बहुत कम समय में गिर सकती है, लेकिन किसी इमारत को खड़ी करनी है तो बहुत सालों से उनकी तैयारी करनी पड़ती है। जब इस जमीन का माप, जमीन के नीचे सॉइल टेस्टिंग होता है, प्लानिंग होता है। प्लानिंग के बाद बनाने वाला मालिक जो होता है वो इंजीनियर को पास जाके बोलते हैं मुझे इस प्रकार की सुविधा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। उस हिसाब से प्लान बनता है और प्लान बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर चयन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर चयन करने के बाद अच्छे से अच्छे माल सामान उसमें यूज होता है। अगर रेती में मिट्टी आ गई तो लोग बोलते हैं भाई ये तो नहीं चलेगी। और उस इमारत को बनाने में बहुत समय जाता है, लेकिन एक अच्छी इमारत बनने के बाद उसमें रहने का आनंद मिलता है, मजा आती है। और कभी कोई ऐसी इमारत बन गई है जिसका प्लास्टर गिर रहा है, नीचे से टाइल्स खुल गई है, ऊपर से कब क्या गिरेगा मालूम नहीं है, उस इमारत में संतोष नहीं होता, आनंद नहीं होता। रहते हैं, हमारी है, समझ कर संभाल कर रहना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन रूपी इमारत बनानी है हमको। बाकी के जितने भी साल भगवान की कृपा से हम इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हैं, वो आनंद के साथ हमारा साल बीते, परिवार के साथ, राष्ट्र भक्ति के साथ आगे बढ़े और जहां हम जाए वहां हमको मान सम्मान वही मिलता रहे। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जीवन को ठीक है, कैसा भी कुछ भी जो होगा वो चलेगा, उस जीवन में ही है और उसमें आसानी होती है, उसमें सिंपलनेस होती, सरलता होती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, किसी की सुननी नहीं पड़ती, अनुशासन में रहना नहीं पड़ता। लेकिन उस जीवन किस प्रकार का बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए आप लोग एक स्टेप पूर्ण किया आपने। वैसे तो 3 स्टेप पूर्ण किए एजुकेशन के, 6 स्टेप में एजुकेशन अपना बटा हुआ है। उसमें से एजुकेशन की 50% यात्रा आपकी पूर्ण हुई। प्री प्राइमरी सेक्शन पूरा किया, पहले नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फिर अप टू 8 प्राइमरी सेक्शन पूर्ण किया, फिर 9th 10th
यानी मिडिल सेक्शन पूरा किया। मिडिल इसलिए बोलते हैं आप बीच वाला स्थान पूर्ण किया आपका। अभी हायर ग्रेजुएशन और मास्टर 3 स्टेप बाकी है। और वही ये आपका इमारत नींव है, जो 10th है ना वो नींव है। अब पहला जो 3 स्टेप है वो पूरे जीवन की नींव है। जितनी मजबूत हमारी नींव उतना हमारा समाज में, राष्ट्र में मजबूत ऐसे टिकना वो फाइनल होता है। संस्कारों के साथ हमारा जीवन, मातृ पितृ आज्ञाओं के साथ हमारा जीवन, हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखाया, जो हमें सीख दी, सिखाया मतलब खाली एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं, सब्जेक्ट नहीं, बाकी बहुत कुछ। चारित्र हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये बहुत कुछ इसी से सीखना मिलता है। और ये आप लोग सीखे। नर्सरी में जब एडमिशन लिया होगा किस बच्चे ने, तो मम्मी या पापा या गोद में बिठा के लाते होंगे, टीचर में गोद में बिठाते होंगे, समझाते होंगे कैसे चला जाता है, चलने में कभी सिखाते होंगे, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, सब कुछ सिखाया हमारे माता पिता और हमारे शिक्षकों ने, बहुत कुछ सिखाया। कहीं किस प्रकार के जीवन में गलती हुई तो छोटा मोटा शिक्षा भी हमने सहन की। शिक्षा इसलिए नहीं कि शिक्षक आपके शत्रु है, शिक्षा इसलिए कि शिक्षक चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स जीवन में बहुत आगे बढ़े, उनको हर एक प्रकार का सुख प्राप्त हो, उनको हर एक प्रकार का सुख प्राप्त हो। और सुख क्या है? कोई कवि ने कहा है कि दधि मधुरम, मधु मधुरम, द्राक्षा मधुरा, सुधा भी मधुर है। दधि दही, बहुत अच्छा श्लोक है। सुख क्या है इसके बारे में? दधि मधुरम यानी दूध दही सब बहुत मधुर है, लेकिन उसी दूध कुत्ते को पिला दो तो उल्टी हो जाती है। मधुर है मनुष्य के लिए, जिसको अच्छा लगता है, जिसको उनका टेस्ट अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत मधुर है, अमृत है। लेकिन कई जीव पृथ्वी के ऊपर ऐसा है तो उनको ये दूध पिलाने से उसका मृत्यु भी हो सकती है। मधु मधुरम, मध भी बहुत मधुर है, मध बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चींटियों के लिए मध मृत्यु का कारण बनता है। मधुर है लेकिन किसी को नहीं भाता है, उसके लिए वही मध मृत्यु का कारण बन सकता है। दधि मधुरम, मधु मधुरम, सुधा भी मधुर है। सुधा यानी द्राक्षा मधुर है, द्राक्ष भी मधुर है, लेकिन द्राक्ष कुछ दिनों के बाद उनको रखो तो वो द्राक्ष कहाँ जाती है? सड़ी हुई द्राक्ष दारू में। सड़ी हुई द्राक्ष से दारू बनता है। नई द्राक्ष जो आई है बहुत अच्छी है, मीठी है, अच्छी लगती है, लोग खाते हैं हंसी के खुशी के साथ, लेकिन वही द्राक्ष जब बिगड़ती है तब नुकसान पहुंचाती है। सुधा भी मधुर है, वह सुधा यानी अमृत भी हो सकता है, सुधा यानी दारू भी हो सकता है। संस्कृत में सुधा का 2 अर्थ है। सुधा यानी अमृत, अमृत बहुत मधुर है, मनुष्य के जीवन को सजीवन कर सकता है। और जो दारू पीने वाले व्यसनी लोग हैं उनके लिए दारू भी मधुर है, लेकिन अमृत से जीवन लंबा समय तक टिकता है और दारू से जल्दी मृत्यु होता है। उसके जीवन का कोई नक्की नहीं है, क्या कब वो विकेट गिरेगी मालूम नहीं, लेकिन गिर सकती है। तो मेरा कहना यह है कि सुख क्या है और जनरली क्या होता है, हर एक व्यक्ति को जो अच्छा लगता है ना, जीवन को कोई भी चीज अच्छी लगती है वो नुकसानदायक। अब देख लेना, खाने का क्या हमको अच्छा लगता है? पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, पानी पूरी, है ना, पाव भाजी। किसी को बाजरे का रोटा अच्छा लगता है,
बाजरे का, नागली का, ज्वारी का, मकई का। नरेंद्र मोदी साहब ने कहना पड़ा कि जीवन के लिए बरछट जो धान्य है वो उत्तम है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा नहीं लगता है वो ही जीवन में अच्छा है। नीम का रस, आज गुड़ी पड़वा है, आज गुड़ी पड़वा है। हमारा हिंदुओं का नया वर्ष आज से शुरू होता है। चैत्री नवरात्रा, माता जी की उपासना आज से शुरू होती है। नवरात्रि 3 बार आती है, उसमें एक नवरात्रि आज से शुरू होती है, जिसको चैत्री नवरात्रि बोलते हैं। और चैत्री नवरात्रि जब शुरू होती है तो उसका पहला दिन है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा लोग आज नीम का रस पीते हैं आरोग्य अच्छा रखने का। और मेडिकल साइंस ने भी बताया है, आरोग्य साइंस ने, आयुर्वेद साइंस ने भी यही बताया कि आज से 10 दिन तक जो व्यक्ति कम से कम नमक का खाना कम करते हैं, वो कम से कम नमक खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा नीम का रस पीते हैं 10 दिन तक, उसको जीवन में कभी मांदी ही नहीं आती है। उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना। कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, 7 अप्स, कई प्रकार के ड्रिंक्स है, पानी आ जाता है मुंह में अगर मिल गया तो। लेकिन जो अच्छा लगता है वो हमेशा नुकसानकारक है, याद रखना। और जो अच्छा नहीं लगता है वो जीवन को सफलता देता है। पढ़ने के लिए कोई बैठा है तो मजा नहीं आती, लेकिन पीटी टीचर अगर मैदान में ले जाए तो मजा आ जाती है। कहीं गार्डन में घूमने ले जाए तो मजा आती है। कोई मोबाइल में अच्छी गेम दे दे तो मजा आती है। यूट्यूब सर्च करने की या उसमें बहुत मजा आता है। और नुकसान, जिसमें भी मजा आता है समझ लेने का, माइंड हमारा उल्टा चलता है। जिसमें मजा आती है वो सभी नुकसानकारक है। भगवान के मंदिर में जाने की खुशी अच्छा तो नहीं लगता है, उससे अच्छा कहीं गार्डन में घूमने जाए बहुत मजा आती है। परिवार के साथ कहीं घूमने जाए बहुत आनंद होता है। मंदिर में जाने से कंटाला आता है, क्या है यार भगवान के पास वहां जाके बैठना, 5-25 माला करना, पूजा करना, ये कंटाला आता है। लेकिन जीवन के लिए वही अच्छा है, अच्छे रास्ते पे जाना है वही अच्छा है। पढ़ने बैठना, पेपर देना, एग्जाम करना, बार बार पेपर का रिपीटेशन करना, वो अच्छा नहीं लगता है, वो फायदा कारक है। कोई भी चीज आप देखोगे जो मन को भाती है, मन को अच्छी लगती है, वो मैक्सिमम 99% नुकसानकारक होती है। और जिसमें कंटाला आता है, टेस्ट का हो या कसरत का हो, कसरत करने की मजा नहीं आती। तो बोले 10 सूर्य नमस्कार डेली करना है तो, अरे इवन प्रार्थना में मजा नहीं आती। मैं कई बार देखता हूँ स्कूलों में बच्चे आते हैं तो प्रार्थना होती है तो उधर अपना प्याव के पास खड़े रह जाते हैं, गेट के पास से धीरे चलते हैं, प्रार्थना खत्म हो जाने के फिर हम जाएंगे, वहां खड़ा रहना पड़ता है। मैक्सिमम क्रियाएं ऐसी होती है। लेकिन अगर जिसमें मजा नहीं आती है उसके साथ जीवन में हैबिट डाल दी, अपने माता पिता की बात सुनने में मजा नहीं आती, दोस्तारों की बात सुनने में कोई आनंद नहीं। कोई भी देख लो, टीचर कुछ बात कहेंगे, आज मैं कह रहा हूं, उसमें उतनी मजा नहीं आएगी। यहाँ से बाहर जाओगे तो मजा आ जाएगा। गार्डन में खेलना, मस्ती कराएंगे, एक दूसरे के फोटो लेंगे, उसमें मजा आ जाएगी। ये काम का है, वो काम का नहीं। ये नुकसान नहीं पहुंचा है, वहां नुकसान पहुंचता है। तो हमेशा हैबिट ऐसी डालो कि मजा उसमें लो कि जिसमें हमारा जीवन चारित्रवान बने, पवित्र बने, आदर्श बने। कल फार्मेसी बच्चों का इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन कोई सेमिनार था और कोई बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ आए थे, फार्मा कंपनी के। तो किसी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर डिसिप्लिन क्या काम का? हमारे स्कूल में तो डिसिप्लिन करते हैं। तो जब आप
कंपनी के सीईओ बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे या कुछ भी बड़े बन जाओगे तो जीवन में डिसिप्लिन काम का है? ऐसा क्वेश्चन पूछा तो सर ने बहुत अच्छा बताया, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। आपका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट और पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। किसी के साथ विवेक से बात करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि सीधा ही चलो, लाइन में चलो, बैठे बैठे एक सरीका बैठो, अदब बांध के बैठो, ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। अब आपके माता पिता के साथ, आपके मामा मासी के साथ किसी से बात करते हो तो बात करने का कुछ तरीका होता है। सम्मान के साथ, प्यार के साथ, बगल में बैठे स्पष्ट लैंग्वेज से बात करो, सामने वाला अपनी बात समझ सके। दिस इज ए डिसिप्लिन। कंपनी में जाओगे, टाइम टू टाइम आप कंपनी में पहुंचोगे, ये डिसिप्लिन है। कर्मचारियों के साथ आप कितने भी ऊपर हो, आप टॉप की चेयर पे बैठे हो और आपका एक गेटकीपर है, वॉचमैन है, उनके साथ भी आपका व्यवहार मानवतापूर्ण नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं है। उसमें भी डिसिप्लिन आता है कि कंपनी का मालिक एक छोटे व्यक्ति के साथ सम्मान से बात करे, ये सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन यानी जीवन का विकास है, उसी से ही हमारा विकास होता है। अब आपने 3 पड़ाव पूर्ण कर लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल, सेकेंडरी। अब आप हायर सेकेंडरी में जाओगे, कोई साइंस में जाएंगे, कोई कॉमर्स में जाएंगे। कोई बच्चे हो सकते हैं कि उनको हायर सेकेंडरी नहीं करने तो डिप्लोमा से एडमिशन लेते हैं, वो भी एक व्यवस्था है आफ्टर 10th। लेकिन चॉइस ऐसी स्कूल करोगे जहां डिसिप्लिन हो, जहां हमारे जीवन का विकास हो। कई बार बच्चे गलती से कर लेते हैं, अरे यहाँ तो कंटाला आ गया, अब तो ऐसे स्कूल पसंद करेंगे वहां कोई कहने वाले ना हो। 2 साल तो कम से कम हम दिखाए अच्छे से, मौज मजा से, आनंद से। लेकिन वहां जो 10 साल की इमारत आपने बनाई है, बीच वाला पार्ट 2 साल अगर गलत गया तो फिर ऊपर वाला पार्ट सही नहीं जाएगा, कॉलेज वाला। इसलिए जहां अनुशासन हो, जहां नॉलेज हो, जहां ज्ञान हो, जहां अपन को खराब कामों में रोकने वाले कोई हो, ऐसी जगह पे एडमिशन लो कि हमारा विकास हो। क्यों कि अभी अपनी यात्रा बहुत लंबी है, यहाँ यात्रा पूर्ण नहीं होती है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है। और आने वाली आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर, आफ्टर पीएचडी, आफ्टर एमफिल, बाकी का जो जीवन है वो जीवन बहुत महत्व का है। क्यों कि आप कई लोगों के ऊपर उस समय में डिपेंडेंट होंगे, आपके साथ कई लोग जुड़ेंगे, परिवार से जुड़ेंगे, आपके माता पिता की अपेक्षा बढ़ेगी, आप शादीशुदा होंगे तो परिवार बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आप बिजनेस में जाओगे, आप जॉब में जाओगे, जहां पे भी जाओगे तो आपका एक समुदाय, लोग आपके साथ जुड़ने वाले बहुत बढ़ने वाले हैं। और जब बहुत बड़ा समुदाय हो तब आप कुछ अलग से हो तो उस जीने का जो आनंद होता है वो आनंद सामान्य जीवन में नहीं है। लेकिन कुछ अलग से बनना है तो मेहनत करनी पड़ती है। बस अच्छे माहौल में रहो, अच्छे संस्कारों में रहो, माता पिता की आज्ञा अच्छी लगे या न लगे, लेकिन वो मेरे शत्रु नहीं है, मेरे माँ बाप है, मेरे देव देवी है, उसकी आज्ञा का पालन में जितना ज्यादा से ज्यादा करूंगा उसमें मेरा जीवन में मेरा सुख है। मेरे टीचर, मेरे गुरुजन, मेरे से वडील जो भी है, मुझे जो भी अच्छी बात करे वो मेरे लिए है। और उतनी ही जीवन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, उतनी ही हमारी संस्कृति, हम बोलते हैं विश्व की महान संस्कृति है, उसके कई कारण हैं।
हमारी संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसमें जो है वो कहीं नहीं है। उसमें भ्रातृभाव है, उनसे मानव प्रेम है, उसमें राष्ट्र प्रेम है, उसमें क्या खाना क्या नहीं खाना तय करके दिया है हमें। बाकी संस्कृति में कुछ भी खाओ, बकरा कुकड़ा माछला कुछ भी नहीं खाने जैसी चीज। तब हमारी संस्कृति ने, ऋषि मुनियों ने बताया है कि मानव का खुराक तो संपूर्ण यही है, यही खाना चाहिए, इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। माता वही देव है, पिता वही देव है, गुरु वही देव है, ये भारतीय संस्कृति के अलावा कहीं नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ऊपर रहने वाला हर एक जीव एक परिवार, ये ओनली भारतीय संस्कृति में देता है और कहीं नहीं है। बाकी तो अपना नहीं है, उसको मारो, उसको काटो, या तो अपना बनाओ, ये बात है। यहाँ ये बात है ही नहीं। तो विश्व की सबसे महान संस्कृति यही भारतीय संस्कृति है। आप आज नरेंद्र मोदी साहब को देख सकते हो, इसके पहले भी इस देश में कई बड़ा प्रधान आ गए। आज मोदी साहब को आप देख सकते हो, महासत्ता जिसके पास है, वर्ल्ड के जो धनी देश है उसके बड़े लोग ये बोलते हैं ये काम तो नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। आज 125 180 देशों में नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है। क्यों? तो संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और टाइम टू टाइम केदारनाथ जाते हैं, और टाइम टू टाइम अपनी मम्मी जहां तक जब तक जिंदी थी तब तक मां के पैर में बैठते थे, उनको खिलाते थे। और धोती, उनको धोती कुर्ता पहनने में भी कोई शर्म नहीं है। जब महाकाल या केदारनाथ या कहीं पूजा में बैठना है तो भारतीय संस्कृति के धोती और कुर्ते में बैठते थे। आज कोई देश का बड़ा प्रधान इस प्रकार का आप नहीं देख पाओगे। वो संपूर्ण संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जितनी उनकी उम्र थी तब तो ट्रेन में चाय बेचता था। अब देखो संस्कृति के साथ रहने का फायदा। आज विश्व का महामानव बन गया। अमेरिका और रशिया जैसे लोग बोल रहे हैं उनके बड़ा कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध बंद कर सकता है तो मोदी साहब कर सकते, और किसी की ताकत नहीं है। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो ठास ठास के उसके जीवन में भरी हुई है। मातृ पितृ प्रेम भरा हुआ है। अगर आपको बड़ा प्रधान नहीं बनना है लेकिन जीवन को ऊपर ले जाना है तो ऐसे लोगों के जीवन में कुछ सीखो। अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे गहने पहनने से, गॉगल्स पहनने से, 25,000 के शूज पहनने से, 5,000 के सॉक्स पहनने से जीवन नहीं बनता है। धीरूभाई अंबानी वो जब थे तब विश्व के महान धनी के लिस्ट में आता था, लेकिन कभी आप उनको सूट बूट में नहीं देखोगे, सिंपल से ड्रेस में। जब मीटिंग होती थी और एज प्रोटोकॉल पहनना पड़ता था, बात अलग है, बाकी सिंपल से ड्रेस में। जो लोग सिंपल से होते हैं वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन को अगर महत्व प्रभावशाली बनाना है, चारित्रवान बनाना है, गर्ल्स हो या बॉयज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभावशाली जीवन बनाना है, जीवन को बेस्ट बनाना है तो जीवन सिंपल होना चाहिए, जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता किस भगवान के अवतार को मानते थे, हमारे माता पिता हमारे घर में किस भगवान की छवि की पूजा करते हैं, उसी को पकड़ के हम भी वही परंपरा के साथ चले। ये आध्यात्मिकता है। कोई स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए, कोई जैन से जुड़े हुए, कोई वैष्णव से जुड़े हुए, कोई माताजी से जुड़े हुए हैं, कोई जलाराम को, साईराम को, किसी को भी मानते हो, कोई लेना देना, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इनके ब्लेसिंग जीवन में बहुत कुछ काम करते हैं। परमात्मा का ब्लेसिंग नहीं है तो हमारा जीवन आगे गया हुआ, विकास पाया हुआ जीवन भी कभी नीचे गिर सकता है। इसलिए ब्लेसिंग बहुत महत्व का होता है। तो आप 10th में हो, 10th को पास कर दिया समझ लो, 11वीं में आ चुके, कोई कॉमर्स में, कोई साइंस में, और आगे बढ़ो। अभी 50% यात्रा आपकी पूर्ण हुई है शिक्षा एजुकेशन के बारे में, अभी और 50% काटना है।
उम्र के हिसाब से कम साल रहा है, लेकिन अब जो साल आने वाले हैं पढ़ाई वाले, वो महत्व क्या आने वाला है। आपने 10वीं तक पहुंचने के लिए 10 साल निकाल दिया, अब आपके 10 साल की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अब जो आने वाली यात्रा है ना, विचारों से, क्योंकि आप युवा बन गए, युवाओं को कई प्रकार के विचार आते हैं, कुछ देखने से उनको कभी मालूम नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, गलत रास्ते पे चले जाने का कभी चांस बनता है, संग के कारण, किसी के देखने के कारण, किसी कोई अपने फ्रेंड सर्कल के कारण हमारा जीवन बिगड़ सकता है। यही उम्र है अब टू 12th या तो अप टू ग्रेजुएशन, बहुत ध्यान रखना पड़ता। और 1-6 साल जो हमने जीत ले, तो बाकी के साल में हमको कोई, हमारी विकास यात्रा को कोई नहीं रोक सकते हैं। तो आप इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहो, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करो, आदर्श बनो, राष्ट्र प्रेमी बनो, माता पिता के आज्ञांकित पुत्र या पुत्री बनो। ऐसी भावनाओं के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक लाइफ के लिए। आगे बढ़ो, भगवान आपके सभी संकल्प पूर्ण करे। ऐसी भावनाओं के साथ सबको जय स्वामीनारायण।